नई दिल्ली 16 अप्रैल 2025 बुधवार। पंजाब केसरी संपादकीय आदित्य नारायण चोपड़ा जी क्या लिखते हैं लेख। मुर्शिदाबाद के हिंदू शरणार्थी मुस्लिम वक्फ बोर्ड अधिनियम को लेकर पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार इसका हिंसक विरोध हुआ है, उससे राज्य को राज्य की हिंदू जनता में अचानक खौफ का वातावरण है। इसका परिणाम यह है कि मुर्शिदाबाद जिले के उन गांवों में हिंदू अन्य क्षेत्र को पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं जहां पिछले दिनों भारी हिंसा हुई थी और इसमें 3 लोगों को हलाक कर दिया गया था, जिनमें एक पिता पुत्र भी शामिल थे। यह कैसी विडंबना है कि मुर्शिदाबाद के लोग अपनी ही जमीन से बेदखल हो रहे हैं और यह अन्य के पास के इलाकों में शरणार्थी बन रहे हैं। स्वतंत्र भारत में कोई भी नागरिक अपनी जमीन को छोड़ने के लिए मजबूर होता है, शरणार्थी बन जाता है, तो समझना चाहिए कि उस राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा रही है। मगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी वक्फ कानून के सिलसिले में खुद को एक पक्ष बनी हुई है और वक्फ कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को परोक्ष समर्थन जैसा देती हुई लगती है। हालांकि उनके सार्वजनिक रूप से हिंसा की निंदा की है और कहा है कि विरोध प्रदर्शन में हिंसा की कोई जगह नहीं है, परंतु इसके साथ यह भी तथ्य है कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस वक्फ अधिनियम का पुरजोर विरोध कर रही है। इसका आशय निकाला जा सकता है कि तृणमूल कांग्रेस का समर्थन वक्फ कानून के विरोधियों के साथ है। पश्चिम बंगाल की धरती पर कण कण देश पर मर मिटने वालों की कहानी कहता है, परंतु इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि 1947 में भारत को 2 टुकड़ों में बांटने वाली मुस्लिम लीग का जन्म भी 1906 में इसी धरती पर हुआ था। इससे पहले अंग्रेजों ने संयुक्त बंगाल का पहला विभाजन हिंदू और मुस्लिम बहुसंख्या के आधार पर 1903 में किया था, परंतु 1912 में अंग्रेजों को अपना यह फैसला वापस भी लेना पड़ा था। परंतु इसके बाद 1947 में बंगाल में फिर 2 टुकड़े हुए और हिंदू मुस्लिम आबादी के आधार पर हुए और मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल और पूर्वी पाकिस्तान बना, जो 1971 में बांग्लादेश घोषित हुआ। अतः पश्चिम बंगाल में आज जो कुछ हो रहा है, इसे इतिहास की रोशनी में रखकर देखने की जरूरत है और प्रण करने की जरूरत है कि देश के इस भूभाग में कटमुल्लाओं को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके चलते मुर्शिदाबाद की हिंदू जनता अपनी ही धरती पर शरणार्थी बनने के लिए मजबूर की जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस राज्य में वोट बैंक राजनीति को यदि तहरीर देते हुए इस प्रकार की घटनाओं को प्रति नरम रुख अपनाती है, तो केंद्र सरकार को सख्त रवैया अपनाते हुए दिखाना पड़ेगा, क्योंकि भारत की एकता व अखंडता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता है। यह सौभाग्य की बात है कि देश के पास ऐसे गृह मंत्री अमित शाह है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर राज्य में 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाकर इस राज्य का भारतीय संघ में पूर्णकालिक विलय किया है। इस राज्य में भी 1919 के
आपसी हिंदू पंडितों को अपनी ही धरती से बेदखल कर दिया गया था और देश के अन्य भागों में शरणार्थी बना दिया गया था। इसके बाद से कश्मीरी शरणार्थी की समस्या चली आ रही है। हालांकि 2019 के बाद से ही कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में बसा भी दिया गया है। बेशक श्री शाह को संसदीय दिलेरी की वजह से जम्मू कश्मीर से 370 हटी और अब तब से लेकर अब तक इस राज्य में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी घटनाओं में भी कमी आई, परंतु इसके बावजूद यह समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। इसका मतलब यही निकलता है कि किसी भी राज्य में जब सांप्रदायिक आधार पर गोलबंदी देश विरोधी ताकतें करती है तो राष्ट्रीय हितों के विरोध में काम करती है। पश्चिम बंगाल में आजकल वक्फ कानून विरोध के नाम पर यही हो रहा है, जबकि इस कानून के तहत मुसलमानों के किसी भी अधिकार पर हमला नहीं किया गया बल्कि वक्फ के नाम पर जमीन हड़पने वालों का पर्दाफाश जरूर यह कानून करेगा। वक्फ बोर्ड किसी भी रूप में भू माफियाओं की भूमिका अदा नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत को जमीन पर पहला हक भारतीय नागरिक का ही बनता है। वक्फ नए कानून के यह प्रावधान किया गया है कि वक्फ कोई मनमाने तरीके से किसी भी जमीन को वक्फ की जमीन कहकर नहीं हथिया सकता है। पूरे भारत में वक्फ की मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किस प्रकार प्रयोग होते हैं देखा जा सकता है। जबकि भारत का कानून कहता है कि किसी भी जमीन पर उसी व्यक्ति का अधिकार होगा जिसके पास उसके जायज कागजात होंगे, परंतु 2013 में मनमोहन सरकार ने पुराने वक्फ कानून में जो संशोधन किए थे उसके बाद वक्फ को यह आज़ादी मिल गई थी कि वह जिस जमीन पर चाहे अपना अधिकार थोप दे। ऐसे एक तरफा कानून को यह देश कैसे स्वीकार कर सकता है। यही वजह रही कि 2013 के बाद से अब तक वक्फ की संपत्तियों में 19 लाख एकड़ का इजाफा हुआ और वक्फ प्राचीनतम मंदिरों की जमीन को भी अपनी बताने लगा। इसे लेकर भारत के बहुसंख्यक लोगों में भीतर भारी रोष भी था, जिसका समाधान हाल ही में पारित वक्फ संशोधन कानून में निकाला गया है। परंतु पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पिछले दिनों वक्फ विरोधी प्रदर्शन में केवल हिंसा ही नहीं हुई बल्कि एक गांव की हिंदू जनता को भी अपनी जगह छोड़कर दूसरे स्थानों पर शरण लेनी पड़ी। अतः न्यायालय के दबाव के बाद जिले में केंद्रीय सुरक्षा बल को लगाना पड़ा। अब वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए केंद्र को अन्य संवैधानिक तरीकों के बारे में सोचना ना। हमें छोटी मोटी दुकान में 1000 रुपये का आना है। मुर्शिदाबाद के बाद हिंदू शरणार्थी